शर्मा नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। दोपहर को 12 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे शंभूपुरा, जहां पर ये एयरपोर्ट का शिलान्यास कार्यक्रम है और 1507 करोड़ की लागत से ये कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना के लिए भी भूमि पूजन कल किया जाएगा। परवन अकावत पेयजल परियोजना के लिए भी भूमि पूजन होगा। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की सीएम के दौरे को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। आप देख लेना कोटा का एयरपोर्ट का सपना। राजस्थान की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत उनकी सरकार ने की थी और राहुल गांधी ने जनता को इसकी गारंटी दी थी, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास 7 मार्च को होना है। इस परियोजना पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इसे क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि कोटा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की बुनियाद कांग्रेस सरकार के समय रखी गई थी। पूर्व सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार ने करीब 1250 एकड़ जमीन मुफ्त में आवंटित की थी और जरूरी मंजूरियां भी उसी दौरान मिली थी, लेकिन केंद्र सरकार की ढिलाई के कारण यह प्रोजेक्ट लगभग 4 साल तक फाइलों में दबा रहा। बीजेपी सरकार इस प्रोजेक्ट को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जाएगी। बताया जा रहा है कि ये एयरपोर्ट कोटा और हाड़ौती क्षेत्र के व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को नई रफ्तार देगा। इस तरह का कई बार उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस एयरपोर्ट की घोषणा हमारे कोई राहुल गांधी जी नेताजी करके गए थे। भाई एयरपोर्ट की घोषणा तो वो करके गए थे, लेकिन उन्होंने तो किसानों को संपूर्ण कर्जा माफ करने की भी घोषणा करी थी। क्या वो पूरी हुई? क्या उन्होंने एयरपोर्ट को भी की घोषणा पूरी करी थी? उनके कार्यकाल में क्या पूरा हुआ? क्या उन्होंने केवल उनके कार्यकाल में इस एयरपोर्ट का श्रेय भाजपा की केंद्र सरकार को ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट रोकने का काम किया। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने से पहले ही सियासी उड़ान भर चुका है। अब देखना होगा कि यह प्रोजेक्ट विकास को नई दिशा देता है या सियासी बहस का नया मुद्दा बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। जोधपुर से खबर, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सतीश पूनिया शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पंचायती चुनाव में देरी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आज प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। पुनः सीमांकन की प्रक्रिया को कांग्रेस ने जिस तरीके से गड़बड़ किया, उसी कारण चुनाव में देरी हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार इन कमियों को सुधार कर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रही है। पुनर्सीमांकन का जो ढर्रा विरासत में कांग्रेस पार्टी ने जो इस प्रदेश को दिया, उसी तकलीफों को हम लोग झेल रहे हैं, सरकार भी और प्रजा भी। जो पुनर्सीमांकन का जो ढर्रा उन्होंने शुरू किया था और जिस तरीके से केवल फिगर बनाने के लिए पुनर्सीमांकन को गड़बड़ किया, चुनावों में देरी की, 2 फेज में चुनाव कराए, ऐसा निगमों में हुआ, ऐसा निकायों में हुआ, ऐसा पंचायती राज में हुआ। भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की सरकार तो उनकी कमियों को दुरुस्त करके और पंचायती राज को मजबूत करना चाहती है। राजनीति में एक धवल और स्वच्छ राजनीति के सुचिता के प्रतीक राजनेता है नीतीश कुमार जी। एक खूबी है उनकी कि जब देश को स्थायित्व की जरूरत थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, और अब जब देश को लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए और एक वैचारिक दृढ़ता के लिए जब जरूरत थी तो मोदी जी के साथ खड़े रहे। बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। स्वाभाविक तौर पर जैसा उन्होंने कहा, और देश में बिरले लोग हैं जो सारे सदनों के सदस्य रहे हैं, वो उच्च सदन में जाएंगे और एक बार फिर से बिहार की आवाज को मुखर करेंगे। और वहीं उदयपुर में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। करीब 5 करोड़ रुपए की अंग्रेजी शराब से भरा हुआ एक कंटेनर ट्रक जब्त किया है। पुलिस ने
हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध कंटेनर को रोका। उसमें सोयाबीन के कट्टों में छिपाकर रखे गए 1203 कार्टन अंग्रेजी शराब के बरामद हुए। पुलिस ने ट्रक चालक गोपाल सिंह की गिरफ्तारी की। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि यह शराब गुजरात तस्करी करके ले जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं नागौर जिले के हरसौर में 10,000 किलो विस्फोटक बरामदगी मामले को लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्य आरोपी सुलेमान खान के अवैध फार्म हाउस और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसके अवैध साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। रिपोर्ट देखिए। नागौर के हरसौर में बारूद किंग सुलेमान के खिलाफ प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। करीब 40 बीघा जमीन पर बनी 4 दीवारी और अवैध निर्माणों को जेसीबी से तोड़ा जा रहा है। जांच में सामने आया कि सुलेमान ने करीब 45 बीघा जमीन में फार्म हाउस बना रखा था, जिसमें से करीब 25 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। ये वही जगह है जहां से जनवरी में करीब 10,000 किलो अवैध विस्फोटक बरामद हुआ था। अब प्रशासन ने मकान सीज कर बिजली कनेक्शन भी काट दिया है। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में आज पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। सुलेमान एंड अदर्स के प्रकरण के अंदर पुलिस के ने जो कार्रवाई की उसके बारे में डिप्टी साहब ने आपको अवगत करवाया। उसी प्रकरण में जब हमें ये सूचना मिली कि इसके द्वारा इलीगल इंक्रोचमेंट कर रखा है सरकारी जमीन को, जो कि गैर मुल्की मगरा और पेड़ एंड वन विकास विभाग की काफ़ी जमीन है, जिसके लगभग 25 बीघा के आसपास इसने पक्की और कच्ची दीवार, डोली, तारबंदी, डैम और वेल बना के अतिक्रमण किया हुआ, जिसको हमने चिन्हित कर लिया है। हमारी टीम के द्वारा शिमगान करके आज इसको कम्प्लीटली अतिक्रमण हटाया जाएगा। सुलेमान को अरेस्ट किया था विस्फोटक अधिनियम के तहत और भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक सामग्री इससे बरामद की थी और इसकी निशानदेही से बाकी 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया था। ये काफ़ी समय से यहाँ पे ये हरसौर की रोड है और ये मेन रोड से काफी अंदर है। ये अवैध विस्फोटक का कारोबार हो या सरकारी जमीन पर कब्जा, ऐसे नेटवर्क चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नागौर पुलिस द्वारा करीब 1 महीने पहले जिले के हरसौर क्षेत्र में आरोपी सुलेमान के घर पर की गई कार्रवाई के दौरान मिले करीब 10,000 किलो अवैध विस्फोटक मामले में अब पुलिस ने आरोपी सुलेमान द्वारा करीब 25 बीघा सरकारी जमीन पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था उसे हटाने की कार्रवाई आज नागौर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान हटाया गया। प्रकाश तंवर, न्यूज 18 राजस्थान, नागौर। उधर धौलपुर में 2 दिन पहले हुए झगड़े ने अब बड़ा रूप ले लिया और मारपीट में गंभीर घायल हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर शव रख करके प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस पहुंची। समझाइश के बाद परिजनों को शांत करवाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर, जहां 2 समुदायों में आपस में कहासुनी के बाद पथराव होने की जानकारी सामने आ रही है। कहासुनी के बाद पथराव हुआ है। घटना स्थल पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। पुरानी टोंक थाना इलाके के हीरा चौक की घटना बताई जा रही है। मौके पर पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता भी पहुंचे। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज दोनों तरफ से ईंटें पत्थर बरसाए गए। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। अब मौके पर शांति बताई जा रही है। पुलिस उपद्रवियों को भी आइडेंटिफाई कर रही है। होली के बाद में अपने सीओ टोंक और एसएचओ पॉइंट टोंक कोतवाली निरंतर गश्त कर रहे हैं। अभी गश्त करते हुए हीरा चौक से निकली थे। थोड़ी देर बाद में समाचार मिला कि यहाँ वाल्मीकियों का देशवालियों के आपस में पत्थरबाजी हो गई है और इस पर ये तुरंत पहुँच गए और उस चीज़ को काबू में कर लिया। और अभी जो इसमें दोषी है उनकी पहचान की जा रही है और जल्दी ही। वाल्मीकि समाज का मोहल्ला है और जिस तरह की सूचना समाज के लोगों ने कहा, मैं वाल्मीकि समाज का बहुत इनने जो संयम बरता है इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब इनके सामने इनके परिवारों के ऊपर, इनकी बहन बेटियों के ऊपर पथराव हो रहा था, इनने उस पथराव को रोकने का प्रयास करा। ये कम से कम इनने ये तो कहा कि हम टोंक को दंगे में नहीं छोड़ना चाहते। मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि जब इस तरह का पॉइंट है, इनके घरों के बाहर आके बैठ जाते हैं, ट्रैक्टर लगाते हैं, दुकानों पर आकर बैठ जाते हैं, बहन बैठ रही थे, तो कोई ना कोई बड़ी घटना ना हो। उससे पहले प्रशासन को आज मौके पे जिस तरह का पथराव गली के अंदर देखने को मिलता है, आप भी कैमरे में देख सकते हैं।
मैं नहीं चाहता कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति टोंक के अंदर दोबारा हो। अगर दोबारा इस तरह की घटना होगी तो निश्चित टोंक को बहुत बड़ा दंगा देखने की स्थिति पैदा हो सकती है। मैं प्रशासन से अपेक्षा भी करता हूं, जिस तरह प्रशासन आज मुस्तैदी से सूचना के तुरंत बाद मौके पर आया है, और मैं चाहता हूं जो भी अपराधी है, जिसने बदमाशी की है, जिसने इस वातावरण को गंदा करने का प्रयास करा है, और खाली ये एक दिन का विषय नहीं है, आज ये पुलिस आ जाए एक दिन के लिए यहाँ पे किसी को लगा दे, इनके परिवारों की सुरक्षा की चिंता कौन करेगा। तो ये यहाँ पे जो दुकानों पे लोग व्यापार करें, व्यापार करने को किसी को रोक टोक नहीं है, लेकिन व्यापार करने की जगह पे न्यूसेंस करने वाले लोग आए, इनकी बहन बेटियों पे फप्ती फेंके, इनकी चबूतरियों पे लोग आकर बैठ जाए, इनके घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा कर दे, तो ये माहौल बिगाड़ने की जो परंपरा टोंक में शुरू करी है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को भी ठीक करने का प्रयास करें, नहीं तो प्रशासन के साथ मिलकर हम टोंक के अमन चैन को कभी भी बिगड़ने नहीं देंगे। ये हमारा प्रयास है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोग हमारे टोंक की आबो हवा करेंगे, उनको सख्ती से पुलिस